In this video I will cover like your 51 to 100 question, and this is the test series number 1 and polity section. I will cover like Vision IS 35 test series, and you have support me, and then I will also discuss like your 35 test series in my YouTube channel. This is for you, and lot of students says that कि recommended कि sir please हमें टेस्ट सीरीज अवेलेबल कराओ. So I will also, you have joined the Vision IS Telegram channel, Vision IS test series, and I will also provide two link in this my regarding video. And this is your 51 number question says that read careful and the correct last. So which of the following statement the consider for the an amendment of the constitution invited to the Europe for the permit of the president? क्या हमें प्रेसिडेंट की कोई रिक्वायर रहती है अमेंडमेंट करने की? आर्टिकल 368 के तहत हम में भी अमेंडमेंट कर सकते हैं, तो हमें कोई इसमें प्रेसिडेंट की कोई रिक्वायर्ड नहीं होती. हमें पार्लियामेंट में रहती है, बोथ हाउस से हमारा पास होना चाहिए, लोकसभा एंड राज्यसभा से. तो उसमें वाई द एंड हमारा 50% वोट शेयर रहना चाहिए जो हमारे मेंबर पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें. तो दिस आर द नॉट द फर्स्ट इन ऑल कॉन्स्टिट्यूशन द अमेंडमेंट बिल पार द पास और सिंपल मेजोरिटी से क्या पास होते हैं. तो इसमें 2/3 की मेजोरिटी चाहिए, तो ये भी गलत. तो आइदर नाइदर 1 नाइदर 2. अब 52 number consider the following statement. The preamble of the constitution. We the people of India says that the preamble. The preamble is the state for the constitution determined by the authority of the constitution assembly. हाँ, तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के थ्रू नहीं हुआ था. देन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड बिगिन द प्रेम्बल. बैच साला फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेम्बल दिया था, यूएसए ने आल्सो दिया था, तो ये गलत हो गया. तो द इंडियन सब द प्रेम्बल स्टेट कमीशन फॉर ड्राइव टू द अथॉरिटी. ये वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो स्टेट कहाँ से आ जाएगा इसमें? तो हम भारत के लोग विद द प्रेम्बल, तो फर्स्ट गलत. देन सेकंड भी गलत. प्रेम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बाद क्लैरिटी फॉर इंप्लीमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो हमारा बस थर्ड बस सही है कि प्रेम्बल जो हमारा देता है उसमें फर्स्ट जो हमारा जैसे लाइक जैसे कोई मूवी बनती है उसमें टेलर है, क्या अंदर बुक में लिखा गया है. दिस आर द समरी ऑफ द short form of story. So these are the preamble we the people of India having solved and the resources these are the provided for the. And the third number question like बहुत सारे तो क्वेश्चन अंदर भारतीय केसी. तो कंसिडर द फॉलोइंग प्रेसिडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर आर द प्रोवाइडेड 300 कॉन्स्टिट्यूशन. तो हमारा इसमें बताना है कि जो आर्टिकल 307 था 59 के थ्रू क्या था कि इसमें क्या था, प्रेसिडेंट प्रोमोटेड एंड डिटरमाइंड फॉर स्टेट एंड द पावर फॉर द सुप्रीम कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट. तो पावर ये तो है नहीं. 40 थ्रू अमेंडमेंट आया था कि 19 जो 20 एंड 21 था इसमें हमें देना था. देन प्रेसिडेंट पावर फॉर फॉर द फंडामेंटल राइट. हाँ, तो यही सही है. विमेन इन्फोर्स करता है कि फंडामेंटल राइट एंड नेशनल एमरजेंसी ओनली लगा दिया, ओनली फॉर द कंट्री नॉट फॉर द इट एंड कंट्री, ये गलत. एंड प्रेसिडेंट एंड मोर पावर स्टेट के बारे में द पावर ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर आर्टिकल 15 के तहत, तो इसमें कहाँ से आ जाएगा. देन मूव ऑन योर 44 नंबर जेनो ट्रांसप्लांटेशन के बारे में बताना कि यह भी न्यूज रहा है. तो विच द टेक्निक फॉर मूव ऑन द प्लांट वन एंड लोकेशन टू अनदर. क्या ये टेक्निक है? तो ये कोई टेक्निक नहीं है. ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गेनिज्म एंड डिफरेंट स्पीसीज, यही सही है कि जो ट्रांसप्लेट करना था डिफरेंट ऑर्गेनिज्म लाइक डीएनए से चेंज करना. देन टेक्निक करेक्ट फॉर द हनी बीज क्वीन के लिए तो था ही नहीं. देन द चेंज फॉर द माइक्रो बिटवीन द स्पेसीज, तो ये भी नहीं है. देन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू रेफरेंस फॉर द मार्शल लॉ ऑफ इंडिया, क्योंकि बहुत बार लग चुका है, जिससे आपको पूछने के जाने के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं. तो क्या द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड मार्शल लॉ 34 के तहत डिफाइन करता है? तो गलत हो गया. मार्शल लॉ आपका 34 के तहत डिफाइन ही नहीं करता है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अंडर द 34 डिफाइन द मार्शल लॉ. दिस इज द नॉट
द बोथ मार्शल लॉ एंड नेशनल इमरजेंसी आर द पार्ट ऑफ द कंट्री। क्या बोथ है इमरजेंसी पार्ट ऑफ द कंट्री? तो हाँ, ये मार्शल लॉ एंड दिस इज आल्सो, तो दिस आर द फर्स्ट, इसका आंसर हो जाएगा बी। एंड दिस इज द 44 हो जाएगा, तो 44 के तहत हमारा देन द 50 पीपीज ऑफ द रेफरेंस फॉर द with the reference and the people and belonging for the scheduled tribe and scheduled tribe in the limiting for the reservation and consider the following statement। तो हमें बताना है कि शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल एरियाज के लिए विच आर द स्टेट ऑब्लिगेशन एंड द कलेक्ट फॉर द क्वांटिटी डाटा फॉर शोइंग द इक्वालिटी फॉर रिपोर्ट टू द सेक्शन ऑफ द पीपल एंड द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। हाँ, तो फर्स्ट तो सही है। देन द असेसमेंट ऑफ इंक्वायरी फॉर द रिस्पेंड परमिशन फॉर लीड डेवलपमेंट, क्या ये गवर्नमेंट के जस्टिफाइड करता है? तो हमारा तो ये आया था नागराजवाद के तहत, नागराजवाद के तहत आ जाया था 2006 एंड 2000 जवाहर जैन सिंह के था, जरनैल सिंह के बाद 2018 में समाप्त कर दिया था। तो इसमें हमारा सेकंड गलत हो जाएगा, पोस्ट ऑफ लेटर नहीं करना था, तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट। 1076 नंबर इंडियन काउंसिल ऑफ स्टेट एक्ट 1861 के थ्रू बताना है कि इसमें पारित किया गया था। तो इट इज़ द पावर फॉर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव। हाँ, तो आपका फर्स्ट तो सही, पावर ऑफ इशू फर्स्ट इन टाइम प्रोविज़न। नॉमिनेटेड फॉर द नॉन ऑफिशियल वायसराय काउंसिल, तो आपका ये भी सही है। न्यू ऑफिस सेक्रेटरी फॉर स्टेट इन इंडिया, क्या न्यू ऑफिस स्टेट प्रोविजन किया गया था? तो ये आपका जो इंडियन वो रहता है, इंडियन वायसराय रहता है, सचिव कैबिनेट का रहता है, उसके पद के लिए किया गया था। थर्ड गलत हो गया, थर्ड गलत, तो इसका आंसर आ जाएगा बी, फर्स्ट एंड सेकेंड। विच ऑफ द फॉल द एक्सप्रेशन यूनियन इंडियन आर्टिकल, द फर्स्ट इंडियन आर्टिकल। तो ये आर्टिकल 1 के बारे में बताना है कि एक्सपीरियंस अंडर द यूनियन ऑफ अंडर द, तो स्टेट आता है, यूनियन एंड टेरेटरी आते, टेरेटरी अंडर द एक्वायर फॉर द फ्यूचर। तो हाँ, फर्स्ट का हमारा अगर आ जाएगा फर्स्ट, ओनली फर्स्ट बस सही है, स्टेट आता है। एंड द स्टेट इन कंडीशन, इसमें यूनियन एंड टेरेटरी सेकंड में आ जाएगा, देन एक्वायर थर्ड में आ जाएगा, तो इसका आंसर ओनली 1 आ जाएगा, बाकी तो सब सही है। ये आर्टिकल सेकंड में आ जाएगा, आर्टिकल थर्ड में आ जाएगा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिटरमाइन द फीचर ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म द गवर्नमेंट। तो वेदर लाइट द सेपरेशन पावर फॉर द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, तो ये नहीं है। द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट सेपरेशन, इसमें तो पावर दिया गया था, जुडिशरी पावर को सेपरेशन कहाँ किया था? द एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द लेजिस्लेचर, क्या एग्जीक्यूटिव को रिस्पॉन्सिबल होगा कि हाँ, तो एग्जीक्यूटिव जो होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा। ये लेजिस्लेचर डिटरमाइन द पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट, ये कहाँ दिया गया था? सेंट्रल पावर को स्टेट नहीं दिया गया था, तो हमारा सब गलत, इसका आंसर आएगा ओनली 2। सेपरेशन पावर नहीं दी, ये तो पार्लियामेंट का काम है, यहाँ पे पार्लियामेंट करती है सेपरेशन पावर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रेफरेंस टू द राइट टू प्रॉपर्टी? तो इट इज़ द लीगल राइट। हाँ, तो लीगल राइट तो है भाई, राइट टू प्रॉपर्टी लीगल राइट ही है। इट कैन बी द कंस्टेंट फॉर द ऑर्डरली लॉ फॉर द पार्लियामेंट, क्या ये पार्लियामेंट के लॉ द्वारा बनाए? तो इट इज़ द केस वायलेशन एग्रेशन पर्सन डायरेक्टेड टू द सुप्रीम कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट आप जा ही नहीं सकते, तो थर्ड एलिमिनेट कर दो, इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड, थर्ड एलिमिनेट करने पर। फिर द आपका 60 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल वेयर द इंक्लूडिंग टू ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन फॉर द पास बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, तो कौन कौन सा जो तो ये हमारा द पावर ऑफ अथॉरिटी फॉर इम्प्लीमेंट फॉर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पीपल। तो हाँ, ये फर्स्ट तो सही है हमारा। माइनॉरिटी और द बैकवर्ड क्लास के लिए एक्वायर्ड फॉर द सेफ गार्ड करने के लिए, देन द फुल विलिंग फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोमेटेड टू द वर्ल्ड पीस भी बनाना है, माइनॉरिटी प्रोटेक्शन देना, राइट अथॉरिटी, इसको सारे सही है, फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड। एंड 62 द भूगलोटी, एक भूगलोटी विच आर द रिसेंटली सीन, तो इस इज द एक्सटेंशन स्पीसीज है, नेटिव है, ट्राइबल फेस्टिवल है, ट्राइबल फेस्टिवल दो स्पीसीज प्लांट फॉर द अंडर द यूज ऑफ द डे। ये ऐसी एक कटहल की एक प्रजाति है ये,
तो दिस आर द, इसमें केसरिया रंग होता है, तो दिस आर द ट्रेडिशन फॉर पेंटिंग पेंटिंग है नहीं। ये असम के चाला गांव में आई थी 2018 में थी न्यूज़। उसमें यहाँ पे कवर किया था एक्सटेंड ट्राइबल फेस्टिवल। तो ये स्पेसिस प्लांट फॉर द यूज ऑफ द डाइंग के लिए जो की जाती है, डाई के लिए उसी रस से निकलता है, ये उसी के रस से निकलता है जो कटहल का वृक्ष होता है। ये असम की बाढ़ होती है। तो इसमें चाला गांव है जो राष्ट्रीय अभ्यारण्य क्षेत्र है और इसमें जुड़े हुए, तो ये असम के अंतर्गत 173 हेक्टेयर लैंड में तक पाई जाती है। तो इसके देन द 73 नंबर मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ द इंडियन, डायरेक्ट इलेक्टेड, इनडायरेक्ट इलेक्टेड, नॉमिनेटेड। तो क्या किया गया था मेंबर ऑफ, तो इसके डायरेक्ट इलेक्टेड थोड़ा ना किए गए थे, अगर फर्स्ट गलत कर देंगे तो उसके इनडायरेक्ट इलेक्टेड किए गए थे, नॉमिनेटेड भी कुछ मेंबर को किया गया था। तो इसका आंसर आ जाएगा जैसे लाइक कुछ ब्रिटिश थी और कुछ मान ला हमारी इंडियन थी, तो दिस आर द तो किया गया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉल्ड ऑफ द लिविंग डॉक्ट्रिन बिकॉज, क्यों कहा गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉल्ड द लिविंग डॉक्यूमेंट बिकॉज, क्यों कहा गया था क्योंकि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओपन चेंज फॉर द नीड फॉर द सोसाइटी। क्या ये जो नीड करने के लिए उसी की सोसाइटी है, तो हाँ सही है। जो हम किसी क्लास में हमारे जैसे कोई लॉ बना उसमें हम फर्दर अमेंडमेंट कर सकते हैं और कुछ एडिशनल जोड़ भी सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके। तो दिस आर द कंडीशन प्रोवाइडेड टू इनफ टू फ्लेक्सिबल फॉर इम्पोर्टेड बोथ आर द पॉलिटिकल एंड जुडिशरी। हाँ, तो इसमें भी हम कर सकते हैं कि हमारा न्यायालय को इसमें दिया गया है कि आप इसमें कर सकते हैं आधारभूत ढांचे जो केशवानंद भारती बेसिक स्ट्रक्चर का नॉट वायलेट, और केशवानंद भारती केस कहता ही है। तो दिस आर द बहुत सही इसके 65 नंबर क्वेश्चन रिगार्डिंग द यूपीएससी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो दिस इट इज़ द मैंडेटरी फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ द सर्विस फॉर द कैडर मैनेजमेंट ऑफ द सेलेक्टेड कैंडिडेट। हाँ, तो हमारा सेलेक्टेड, तो क्या ये मैंडेटरी है क्लासिफिकेशन सर्विस कैडर मैनेजमेंट सिलेक्शन कैंडिडेट जो इट इज़ द एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट फॉर द पार्लियामेंट, कोई भी रिपोर्ट नहीं देता। इट इज़ द नॉट एक्सक्लूडेड एंड द एक्ट फॉर द पार्लियामेंट, क्या ये जुडिशली कैन बी द एक्सटेंडेड बाय द एक्ट एंड मेड बाय द पार्लियामेंट। हाँ, ये जुडिशरी एक्ट देती है इससे, तो ओनली इसका सी सही हो जाएगा। 55 को ओनली सी, ये मैंडेटरी है, मैंडेटरी भी नहीं, प्रेजेंट फॉर द एनुअली फंक्शन भी नहीं देती। दीज आर द, अगर दो गलत हो गए तो आंसर आ जाएगा मे भी आपका ये। देन द 66 नंबर says that according to the preamble we the people of India, तो constitution adopted by the constitution assembly which of the following for the defined for the Indian republic बारे में। रिपब्लिक भी है, सोशलिस्ट है, सॉवरेन भी है, सेकुलर भी है, डेमोक्रेटिक भी है। डेमोक्रेटिक, तो इसमें क्या बताना है कि अकॉर्डिंग टू द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेशन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जब कॉन्स्टिट्यूशन तो अडजस्टमेंट इट वाज अ यूज डिटरमाइन इंडियन रिपब्लिक। तो रिपब्लिक के साथ हमारा आया था क्या क्या सॉवरेन आया था और सेकुलर आया था। तो मालूम मैं सॉवरेन मानता हूँ, तो जिसमें दो नहीं है ये हट गया। अब फिर हमारा आ जाया था सोशलिस्ट आ जाया था, तो सोशलिस्ट भी होना चाहिए हमारा सोशलिस्ट। एंड देन द सिक्रेटिक एंड डेमोक्रेटिक भी हमारा था। तो हमारा जो लाइक सोशलिस्ट था, तो इसका आंसर सोवरेन तो था। देन हमारा डेमोक्रेटिक भी था, गणराज्य भी था। देन सेकुलर नहीं था उस समय, सोशलिस्ट एंड सेकुलर ये बाद में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके 1976 में जोड़ा गया था। क्या अखंडता, सेकुलरिज्म जोड़ा गया था एंड सोशलिस्ट जोड़ा गया था एंड ये आपका ये सब सेकुलर भी जोड़ा गया था। तो दीज आर अमेंडमेंट करके जोड़ा गए थे आपके। सोशलिस्ट जोड़ा गया था, सेकुलर जोड़ा गया था, डेमोक्रेटिक भी जोड़ा गया था। डेमोक्रेटिक आपका पहले से ही था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो 2 and 4 आ जाएगा इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट पब्लिक कमीशन एंड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो अब इसमें बताना है जॉइंट पब्लिक इट कैन बी द क्रिएटेड द प्रेसिडेंट एंड स्टेट कंसर्न। क्या ये, हाँ, तो ये इट कैन बी द प्रेसिडेंट द मेंबर होल्ड ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द 6 एंड इसमें मेंबर की कोई बेनिफिशियरी ही नहीं थी एंड ये इतनी कंडीशन भी नहीं। द प्रेसिडेंट एनुअल रिपोर्ट पास
प्रेसिडेंट एनुअल रिपोर्ट फॉर द प्रेसिडेंट, तो इसका फर्स्ट एंड थर्ड सेकेंड अगर एलिमिनेट करूँगा तो सारे से एलिमिनेट हो जाए, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 and 3rd। विद द रेफरेंस ऑफ द सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, सोलिसिटर जनरल विच ऑफ द कंडीशन, तो सोलिसिटर जनरल महान्यायवादी की बात किया गया, इज द आल्सो एडिशनल जनरल ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के तहत आता है। तो इज द ऑफेंसिव सोलिसिटर जनरल द कंडक्ट मेंटेन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या उसमें मेंशन है, तो कोई मेंशन आंसर नहीं है, इसको अमेंडमेंट करके लाया गया। द रोल ऑफ द सोलिसिटर जनरल अटॉर्नी जनरल हैव बीन द फुलफिलमेंट ऑफ द, हाँ तो उसमें दिया ही गया कि अगर सोलिसिटर जनरल नहीं रहता तो अटॉर्नी जनरल टू बी, तो सेकंड इसका आंसर सही हो जाएगा। देन 69, विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट पुट फॉर द फॉरवर्ड एंड आइडिया फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कौन दिया था बेटे, तो जे एन राय दिए थे, एम.एन. रॉय ने दिया था। एम.एन. रॉय 1934 में दिया था कि विच द संविधान द रेडिकल फॉर डेमोक्रेटिक, एंड 1935 में भी आ जाता है, तो ये आ जाएगा। देन द 70, विच ऑफ द फॉलोइंग द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, नाटो के बारे में बताना, नाटो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में, तो इट कैन कनेक्टेड द प्रिंसिपल ऑफ द अटैक फॉर अगेंस्ट टू द मेंबर ऑफ द कंडीशन अटैक टू ऑल मेंबर, तो अगर फर्स्ट सही है, हाँ अगर कोई एक पे अटैक करेगा तो सारे मेंबर उस पर हाँ करेंगे। हेडक्वार्टर ऑफ द बेलारूस बेल्जियम, तो हाँ इसका हेडक्वार्टर नाटो का वही है, बेलारूस है। जो नाटो है आपको, दिस इज द नाटो, एंड लाइक नाटो हैव लाइक 10 मे बी 10,000 एंड 10,000 मिलियन पीपल, एंड नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ये 27 कंट्री की एक ग्रुप है, जिसमें 2 अमेरिकन देश भी आते हैं नॉर्थ अटलांटिक, तो एक यूरोपियन देश भी आता है, और ये है। देन संगठन ये 4 अप्रैल को 1949 को हस्ताक्षर, एंड बेल्जियम इसका ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है कोई। देन द वाशिंगटन जो संधि है, लाइक वाशिंगटन इसकी ट्रीटी है आर्टिकल 5 के थ्रू, तो सभी लाइक 2001 में, एंड 9/11 अटैक के थ्रू आर्टिकल जो 5 है इसमें नाटो का जो यूएनओ पार्ट उसके तहत ये नाटो, तो बहुत आते तो इसके सारे सही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफरेंस द कंसिडर द कंजर्वेशन फॉर द स्ट्रक्चर इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग द इमरजेंसी इन द ओवरऑल फॉर द जनामिंडा, क्या द कंजर्वेशन पैटर्न स्ट्रक्चर है जो इसके थ्रू आ जाएगा, तो हमारा एंड द सुप्रीमेसी फंडामेंटल राइट फॉर द इमरजेंसी टू द फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसका नाइदर 1 नाइदर 2 है, क्योंकि सुपरमेशन फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग द इमरजेंसी आर्टिकल 19 और 21 कैन बी वायलेट एंड द इमरजेंसी फीचर, तो फर्स्ट ईयर देन इंक्वायरी द रीजन, तो दिस इज द आल्सो द नेशनल फॉर इमरजेंसी एंड, तो ये उसके द्वारा बारोइंग ने जर्मनी से थोड़ा नाम किया गया था इसको इसको तो ये जर्मनी के विकास से नहीं है, अपनी खुद एक हमारी ही है, तो ये गलत हो गया। नहीं तो 92, हम 72 बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग द पार्लियामेंट पावर रिकग्नाइजेशन ऑफ स्टेट, कोई पार्लियामेंट पावर देता है, तो एनी बिल बाय द कम्प्लीमेंटेशन चेंज फॉर द इंट्रोड्यूस द पार्लियामेंट ओनली कैन बी द फॉर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, हाँ तो ये सही है, अगर कोई भी बिल जाता है प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 3 के तहत पार्लियामेंट पावर टू डोमिनेट द एरिया इंक्लूडिंग टू द टेरिटरी ऑफ फॉरेन स्टेट है, हम मिला सकते हैं फॉरेन। आजकल 3 कहता है कि कोई भी अगर हम टेरिटरी जीतते हैं में भी ऑक्युपाइड कर लेते हैं तो उसको हम अपने अपने मिला सकते हैं, तो ओनली द सेंट्रल टेरिटरी ऑफ स्टेट एंड द पार्लियामेंट्री पावर area has the state including to the power stated for the territory foreign state, क्या ये इस पे थ्रू एनी बिल फॉर द रिकमेंडेशन ऑफ स्टेट शैल बी द पास ऑफ द पार्लियामेंट्री, अब मेजोरिटी चाहिए क्या, तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर रहता है, आर्टिकल अमेंडमेंट करना पड़ता है 360 थ्रू, एंड देन ये राज्य का जो पार्लियामेंट्री बोर्ड इसका ओनली फर्स्ट सही है, क्योंकि इसमें एनी बिल फॉर रिकग्नाइजेशन स्टेट शैल बी द पार्लियामेंट्री कैन बी द मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी से नहीं सिंपल मेजोरिटी से, और आल्सो ये स्टेट का पावर रहता है और नॉट की कोई बिल अंडर द 3 आर्टिकल प्रेसिडेंट स्टेट इंक्लूडिंग टू द पावर ऑफ इंडियन टेरिटरी फॉरेन स्टेट, तो ये डिटरमाइन नहीं करता। ये आर्टिकल 3 कहता है कि अगर पार्लियामेंट के पास जाए फिर बिल पास हो, फिर वहाँ से आर्टिकल 3 संशोधन लाए, फिर कोई विदेश सौंपा जाए, ऐसा विदेश का कोई मामला क्षेत्र
पहले हमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा। तो आंसर ये, इसका आंसर ये भी गलत, इसका आंसर फर्स्ट सही है। ओनली देन द एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, ये स्टेट के बारे में बताता है कि जो अटॉर्नी जनरल होता है वो आपका सेंट्रल लेवल में एडवोकेट जनरल होता है। तो ये अपॉइंटेड बाय गवर्नर, हाँ ये गवर्नर ने इसको अपॉइंटमेंट करता है। एंड मस्ट बी लीस्ट 35 एंड एज बी विद अपॉइंटमेंट ऑफ एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। हाँ तो इसको 35 में ही इसकी होनी चाहिए, इसके ऐसा कोई नहीं है। तो आर्टिकल इसका है 165 है, एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया। एंड इज री रिमाइंडर एंड डिसाइड फॉर द गवर्नर, हाँ इसका रिकग्निशन है, रिमाइंडर फॉर गवर्नर ही डिसाइड करता है। तो इसका अगर हम 2 एलिमिनेट करें तो सारे से एलिमिनेट हो जाएगा, तो 1/3 हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिट कैन बी इशू अगेंस्ट टू द प्राइवेट एंड इंडिविजुअल हैज बीन द पब्लिक अथॉरिटी। तो हम जब विच ऑफ द कौन सा देते हैं कि प्राइवेट रिट इशू करते हैं अगेंस्ट, जैसे कोई अरेस्ट हो गया तो हैवी कॉर्पस अमेंडमेंट हम देते ही देते हैं। अमेंडमेंट हम नहीं दे सकते, प्रोहिबिटेड तो और नहीं कर सकते। तो इसका आंसर फर्स्ट है ओनली। मैम करते हैं फिर। विच ऑफ द 75 नंबर से था क्वेश्चन। आर्टिकल 33 के बारे में बताना है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो पावर फॉर द लॉ अंडर द आर्टिकल इज ओनली लगा है सटन है ना, पार्लियामेंट्री नॉट फॉर द स्टेट लेजिस्लेचर। तो हाँ जो आर्टिकल 330 ये जो हमारा सेमी पुलिस एंड जो लाइक IPI लाइक हमारी खुफिया एजेंसी है एंड अदर है, तो इसको हम दिया गया है। तो दिस इज कंसिडर ओनली फॉर पार्लियामेंट्री एंड द लॉ मेड बाय द कैन नॉट बी रिजेंट फॉर द वायलेशन फॉर द फंडामेंटल राइट। तो क्या इसके थ्रू जो ना जैसे लाइक योर नेवी एंड एयरफोर्स एंड अदर सबके लिए एंड द पुलिस के लिए आल्सो लास्ट में सुरक्षा बल के लिए भी बना। दिस इज द मैंडेटरी फॉर 33 ओनली फॉर द एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर आर्म फोर्स। हाँ तो आर्म फोर्स के लिए तो ओनली फॉर आर्म फोर्स के लिए नहीं है, ये नेवी है जितने आते हैं और ये सारे फील्ड में। तो थर्ड एलिमिनेट कर दो, देखो तो आंसर हमारा ये आ गया 1 और 2। फिर हमें बताना है रेफरेंस टू द कंट्रोलर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इट इज हेड ऑफ द इंडियन अटॉर्नी जनरल डिस्पाइट ऑफ अकाउंट। हाँ तो ये उसी के द ही वाज द हेड ऑफ द एडिट एंड अकाउंट टाइम द ही हेल्ड द पीरियड टाइम इतने दिन तो इसकी है नहीं। कैग के बारे में कैग 138 आर्टिकल आता है और ये एंड द 65 इसकी एज होनी चाहिए, जबकि इसमें 75। ये यूनियन पार्लियामेंट कैग तो पार्लियामेंट एब्सेंस, तो कैग के एब्सेंस में तो इसके ना मंत्री कोई भी सदन का जो फाइनेंस मिनिस्टर होगा बोलेगा। तो इसका आंसर में फर्स्ट हो गया। अगर थर्ड भी गलत है, होल्डर 65 है तो 70 कहाँ से दे दिया। देन 77 नंबर क्वेश्चन सेज दैट विच सिचुएशन कैन बी द प्रॉपर फॉर द एम्प्लॉयमेंट फॉर द प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल हम कब लगाएगा। तो 1988 में हुआ था सरकारी आयोग के थ्रू कि 1954 में कि बम्बई मामले में हुआ था कि उच्चतम न्यायालय कोई भी परिस्थिति में आर्टिकल 356 नेशनल इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल लगा सकती है। तो मैंडेटरी फॉर स्टेटस मैलामिनेशन फॉर स्टेट। हाँ तो ये इसका फर्स्ट मैलामिनेशन फॉर स्टेट नहीं है। एंड द गवर्नमेंट कैन द डिसेबल एक्टिंग फॉर अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेंस हो तो द कॉन्स्टिट्यूशन वाज द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर डिसाइड फॉर द स्टेट गवर्नमेंट। तो इसका 2 और 3 होगा, फर्स्ट एलिमिनेट हो गया क्योंकि यह उसमें लगा मैंडेटरी। मैला एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर स्टेट, अगर वहाँ की स्टेट की हुई तो फिर स्टेट में क्यों लगाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेंस हुआ या प्रोटेक्शन हुआ, लाइक में भी कोई प्रोटेस्ट कर दिया तो इसमें तो सेंट्रल, इसका 2 और 3 हो जाएगा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग कैन वेयर द अडॉप्टेड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो अब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बताना है। द प्रेसिडेंट कैन एक्ट टू अकॉर्डिंग टू द काउंसिल मिनिस्टर के, तो हाँ वो सलाह ले सकता है। तो फॉर ऑल द सिटीजन कैन बी नॉट लेस देन 18 ईयर ओल्ड फॉर द इंटायर फॉर द इलेक्शन ऑफ लोकसभा। हाँ तो 18 ये है। देन द कैन बी द स्पेशल प्रोविजन फॉर द सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस। हाँ तो ये द स्टेट कैन बी प्रोविजन फॉर इट सोशल बैकवर्ड एंड आल्सो क्लासेस के लिए दे सकता है। तो इसका आंसर 1 और 3 एंड सारे सही हैं इसके। प्रेसिडेंट अकॉर्डिंग टू द वोट नेशनल इमरजेंसी के बारे में हमें हाँ लगा सकता है। तो इसमें हमारा 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किए थे
एंड 42 फर्स्ट के थ्रू हमारा जोड़ा गया था 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो हमारा थ्रू द प्रोविज़न वेयर इज द एडेड, हम राष्ट्रपति को अगर कोई सहयोग दे देता है तो क्या कोई काउंसिल मिनिस्टर दे ही देगा प्रेसिडेंट के। अगर राष्ट्रपति को कोई मतलब किसी से वो चाहिए लाइक सजेशन चाहिए मे बी, तो किससे ले सकता है। तो ये 61 इम्पीचमेंट डालता है कि जो 1880 से है घटाकर उसकी आयु को न्यूनतम कर दिया जाए। तो ये भी सही है मतदान को करने के लिए, तो ये हमारा सही था। देन सामाजिक अनुसूची ST SC ये 50 सब क्लॉज 4 के अंतर्गत आया था ताकि हमें प्रोविजन करना, तो इसका सारे सही है। देन 79 क्वेश्चन रिसेंटली द ये एस्ट्रोनॉमर्स एंड डिक्लेयर फॉर द अल्ट्रा लॉन्ग पीरियड ऑफ द मैग्नेटिज्म कंसिडर द अल्ट्रा लॉन्ग पीरियड मैग्नेटिज्म के बारे में बताना था कि तो ये क्या है अल्ट्रा लॉन्ग पीरियड मैग्नेटिज्म। तो ये जो अभी लॉन्च नहीं किया गया था, इट इज़ द हायर न्यूट्रिएंट फॉर दैट इज द पॉसिबल फॉर मैग्नेटिक फील्ड। हाँ तो ये फर्स्ट तो सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड है जो हमारा लाइक योर इट इज द इमेजन एंड हायर परसेंटेज दैन द विजुअल फॉर द बॉटम फ्रिक्वेंसी रेंज। तो अभी मैं इसमें सोचता हूँ फ्रिक्वेंसी रेंज के थ्रू ही करना था। तो इस और ये न्यूट्रॉन था एक ये जो न्यूट्रॉन था दिस इज द आर्टिकल न्यूट्रॉन। तो दिस इज द नाइक 20 तो इसने सेकेंड में करना था, तो इसको हम फर्स्ट है तो इसके बहुत सही है। देन 80 नंबर क्वेश्चन है दैट द डायरेक्ट स्पेट DPSP के बारे में। तो इट इज़ द यूजफुल फॉर इंडियन बिकॉज क्यों यूजफुल है। इट इज़ द इंटरडिफिल फॉर द वैकेंट फॉर द इट इन द प्रोवाइडिंग फॉर द सोशल एम्पावरमेंट राइट। हाँ तो सोशल एम्पावरमेंट राइट इज द हेल्प द कोर्ट एक्शन जुडिशरी रिव्यू। हाँ ये जुडिशरी इट इज़ द एनेबल फॉर द एक्सरसाइज फॉर द इन्फ्लुएंस फॉर द कंट्रोल द ओवर द ऑपरेशन फॉर। हाँ ओवरऑल तो इसके सारे सही हैं। देन ए सिटीजन इज़ द मे बी लॉस ऑफ हिज सिटीजनशिप, एक जो सिटीजनशिप है वो अपनी कैसे नागरिकता लॉस कर। वॉलेंट्री एक्वायर फॉर द सिटीजनशिप फॉर द अदर। हाँ तो ये इससे लॉस हो जाएगी उसकी कि एक सिटीजन है वो दूसरे कंट्री की ले लिया, जैसे प्रियंका चोपड़ा है वो अभी USA की ले लिया तो यहाँ की छोड़ देगी। देन लॉफुल फॉर द कंडीशन विच इज़ द इनमी ऑफ द ड्यूरिंग वार, कोई लॉफुल है जब वार के समय दूसरे देश की सहायता कर दी तो उसके साथ उसकी नागरिकता। ऑप्टेन फॉर सिटीजनशिप बाय द फ्रॉड, कोई फ्रॉड से तरीके से ले लिया फर्स्ट उसे पार्लियामेंट में आना पड़ेगा होम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर एंड देन पास करना पड़ेगा। देन वो अगर 5th या 6 ईयर रह लेता तो उसको तो दिस आर द नॉट, तो इसके सारे सही हैं क्योंकि ऑप्टेन फॉर द सिटीजन ऑफ फ्रॉड तरीके से ले लिया बाय द फ्रॉड तरीके से, तो इसके सारे सही है। तो अगर इसमें क्या है द पीपल लाइक 1955 जो आ जाएगा राइट टू सिटीजनशिप एक्ट के तहत आ जाएगा। तो बाई हम ले सकते हैं रिहनेशन के थ्रू बाई लाइक टर्मिनेशन एंड बाई डिप्रेशन के थ्रू हम ले सकते हैं। तो दीज आर द एंड देन द 82 विच ऑफ द थैक। ये तख्त के बारे में तख्त थ्रोन सीट इंटोनमेंट सिख इन द रिप्रेजेंटेटिव कॉन्स्टिट्यूशन। तो अभी कोई हुआ था डिक्लेरेशन दिल्ली लेजिस्लेचर असेंबली में जो दिल्ली सिख गुरुद्वारा का 1971 के अधिनियम के तहत, जिसमें अभी हमें संशोधन किया गया था। तो इट इज़ द सिख रिकग्निशन 5 प्लेस फॉर द इन द पंजाब का, तो ये 5 प्लेस ऑफ पंजाब के रीजन का था। एंड तरह तो पंजीबा स्थान के थे जो फारसी लैंग्वेज में इसका सिंहासन मीनिंग होता। तो 3 अकाल, एक अकाल अमृतसर का था, देन केसगढ़ ये साहिब था, अनंतपुर साहिब का था, देन द दमदमा था ये साहिब तालवंडी तालमे का था, देन 2 पटना साहिब के थे, पटना साहिब बिहार के थे। तो ये 5 के पाँचों कहता प्लेस पंजाब के थे, तो ये नहीं है पटना साहिब यादर का था। देन द कहता कि 4 तख्त प्लेग लिंग ऑफ द गुरु गोविंद सिंह, क्या इसमें 4 तख्त जो लिंग थे गुरु गोविंद से थे। तो हाँ ये 4 जो तख्त थे अकाल तख्त था ये सबसे प्राचीन तख्त था, 5 सर्वोत्तम थे जिसमें गुरु गोविंद साहिब से ही रिलेटेड थे। इसमें 5वां 6वां जो था वो वहीं से थे। फिर कहता था शिरोमणि गुरुद्वारा परमिशन द कमेटी अपॉइंटेड फॉर द जजमेंट एंड डेट तक। तो ये शिरोमणि जो था पंजाब के 3 तक गुरुद्वारा थे, तो ये वाला भी गलत है।
तो ऐसे क्वेश्चन को आप इसके साथ कर सकते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा 1 एंड ओनली 2। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आर आउटसाइड द स्कोप ऑफ द आर्टिकल। ये अमेंडमेंट ऑफ द टर्मिनेशन ऑफ द सिटीजनशिप। हाँ, तो टर्मिनेशन ऑफ द सिटीजनशिप सही है। टर्मिनेशन ऑफ द स्कोप ऑफ आर्टिकल 364। तो दिस इज द प्रोविजन फॉर द दोनों। लाइक यू हैव कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी कर सकते हैं एंड द क्रिएशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्या लेजिस्लेटिव काउंसिल हम बना सकते हैं? तो हाँ, ये डिग्री, तो ये स्टेट पॉलिसी थर्ड अगर एलिमिनेट करेंगे आंसर आ जाएगा फर्स्ट एंड सेकेंड। थर्ड अमेंडमेंट कर सकते हैं टर्मिनेशन ऑफ द सिटीजनशिप। हाँ, टर्मिनेशन हम कर सकते हैं सिटीजनशिप, ये पार्लियामेंट के थ्रू हो जाएगा टर्मिनेशन ऑफ द सिटीजनशिप। देन 84 नंबर से दर विद द रिप्रेजेंटेटिव जनरल ऑफ इंडिया इज द मस्ट पर्सन ऑफ द हु द क्वालिफाइड अपॉइंटमेंट द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। हाँ, इसको क्वालिफिकेशन चाहिए जज के सुप्रीम कोर्ट के बनने के लिए। रिसीव टू सच एज द रेमिटेंस एज द पार्लियामेंट्री मेंटेन। इसको कोई ज़रूरत नहीं होती कि ये पार्लियामेंट में इज एज टेक अ पार्ट ऑफ प्रोमिनेंस टू हाउस ऑफ द पार्लियामेंट देयर इज अ जॉइंट सेटिंग ही कैन बी द पार्ट ऑफ द प्रोसीडिंग। क्या ये, हाँ, तो यही ओनली सिटीजन है जो हमारा पार्लियामेंट में नहट वहाँ का मेंबर भी नहीं होता और वो वहाँ पे वोटिंग में भी कर सकता है। तो इसका 1 एंड 3 हो जाएगा ओनली। देन 85 नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग come under the resolution for statement of provided constitution and the freedom of speech of expression। आर्टिकल 3 के तहत हमारा स्टेशन है and the leaking for classified material for intention of giving for the speech and the take arms। हाँ, तो टेक आर्म्स का लिए कर सकता है। देन स्पीच फॉर द हैमर पर गवर्नमेंट एंड लोकसभा, तो ये नहीं कर सकता। थर्ड अगर एलिमिनेट करोगे तो उसका एंड द कंटेम्प्ट फॉर द कोर्ट, कंटेम्प्ट फॉर कोर्ट कर सकता है। तो दिस इज द कंटेम्प्ट। तो एंड द लीचिंग क्लासिफिकेशन मैटर फॉर द ऑफिस। तो फर्स्ट अगर सही है एंड देन द थर्ड गलत है हमारा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 एंड 3 एंड 4। विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द बेस ऑन द गांधीजम प्रिंसिपल। तो वो कौन सा फॉलोइंग द डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ द गांधीजम होता है? द प्रमोटिंग फॉर इक्वल जस्टिस फॉर प्रोवाइडेड टू द फ्री लीगल फॉर पुअर। क्या करना है? पुअर के लिए लीगल करना है। तो दिस इज नॉट पुअर। गांधी जी तो सब वेलफेयर चाहते थे। एंड द सोशलिज्म इज द नॉट पार्ट ऑफ द राइजिंग ऑफ द लेबर न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड फॉर लिविंग द पीपल प्रूव द पब्लिक हेल्थ। हाँ, तो हेल्थ उन्होंने विशेष ध्यान दिया था। तो दिस इज द, तो ये भी लाइक योर गांधी जी का प्रिंसिपल ही है कि हाँ। तो इज द विलेज पंचायत इन द इंडो द नेसेसरी पावर अथॉरिटी टू द फंक्शन ऑफ द सेल्फ गवर्नमेंट। तो गांधी जी का खाली यही बस मिशन था। तो हमारा सेकंड, तो इसका आंसर आ जाएगा थर्ड एंड ओनली थर्ड। देन 87 विच ऑफ द फॉलोइंग protected for the available for fundamental right under the constitution पर डिटरमिनेंटल लॉ। तो डिटरमिनेंटल लॉ क्या है? जो गिरफ्तारी के आर्टिकल 22 आ जाएगा 22। एंड दिस इज द ग्राउंड ऑफ डिटरमिनेशन शुड बी द कमीशन डिटरमाइन इवन द अगेंस्ट फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट के थ्रू आ जाएगा क्या? पब्लिश टू। देन द दिस इज द डिटरमाइंड फॉर द 20 अथॉरिटी। कैबिनेट डिटरमाइंड फॉर अपॉर्चुनिटी फॉर रिप्रेजेंटेटिव अगेंस्ट टू डिटरमाइन ऑर्डर। तो इसका आ जाएगा ओनली थर्ड आएगा, बाकी सारे गलत है। फिर 88 नंबर क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग रिवैक्यूएशन प्रेसिडेंट रूल फॉर स्टेट इंक्वायर फॉर पार्लियामेंट अप्रूवल। क्या ये पार्लियामेंट से अगर हमारा प्रेसिडेंट रूल चल रहा है तो पार्लियामेंट से कोई अप्रूवल चाहिए क्या? तो पार्लियामेंट तो कोई, अगर पार्लियामेंट नहीं होता 74 में पार्लियामेंट एक्सटेंड फॉर प्रेसिडेंट रूल। हाँ, 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था एंड 1978 को फॉर्मेशन कर रहे हैं। इसको एक्सटेंड कर सकते हैं 1 ईयर के लिए, हम बढ़ा भी सकते हैं प्रेसिडेंट रूल। एंड फिर 1989 विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर द असेंबली फुल ऑफ द सोवरेन बॉडी। सोवरेन बॉडी क्या है? क्या ये कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। हाँ, तो दिस आर द है ना फर्स्ट एंड कंसिडर अबॉर्ड एंड अल्टर द और द लॉ मेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट रिलेशन टू द इंडिया। तो हाँ, ये भी है। देन द प्रिंसली स्टेट ऑफ द जॉइंट एंड नेवरली फॉर्म असेंबली। थर्ड गलत हो गया। अगर हम थर्ड एलिमिनेट करें तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट एंड
सेकेंड। देन 90 नंबर क्वेश्चन सेज दैट नॉट करेक्ट, ये नॉट करेक्ट। एंड ये बहुत ज़्यादा एक्ट बहुत आते हैं, पिछली बार भी कई बार एक्ट आ चुके, तो ये तो 19 एक्ट ऐड आया था। इसमें क्या डिटरमाइन प्रोविजन ऑब्जेक्टिव फॉर रिजर्वेशन ऑफ ट्रांसफर, तो ये तो गलत ही हो। इंट्रोड्यूस बाय लेक्चर लोकसभा, तो ये भी गलत हो गया। 30 फॉर स्टेट एंड फॉर ऑन बजट में प्रोविजन फॉर सेपरेशन इलेक्शन म्यूनसिपल का एंग्लो इन द फर्स्ट, तो दिस इज द नॉट दिस था। एंड दिस इज द फॉलोइंग जैसे पहले तो केंद्रीय बजट जो हमारा पास हुआ तो ये भी नहीं। देन द 1999 वन आया था। ये जो सेपरेशन करना था सूख मुस्लिम एंड ओबीसी क्लास के लिए बैकवर्ड। 91 विच ऑफ द फॉलोइंग वी वॉज द वन ऑफ तमिलनाडु, कोई वन मोस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव आचार्य एंड द फिलोसफी ऑफ श्री गुरुचार्य के लिए कोई था, तो स्टेटस ऑफ इक्वलिटी के बैंक था। एंड द विजयनाम स्कूल फॉर वेदांता एंड इन्फ्लुएंस फॉर द वैशाला विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन स्कूल, इस पैसेज में किसके बात, तो ये रामानुजन के बारे में। श्री रामानुजम जो थे 1810 BC में तमिलनाडु में उनका जन्म हुआ था। पैंपेस्वल थे और ये वैश्विक धर्म को नाम करते थे। देन अभी 92 कंसिडर द फॉलोइंग statement, the citizen is the only allegation for the both state and union, and the India only citizen can be the birth and the eligible for the office for president, तो इसका नहीं, द इंडिया ओनली सिटीजन बर्थ एंड एलिजिबल फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, ये कोई बात नहीं कि कोई बर्थ से ओनली इंडियन प्रेसिडेंट बनेगा, बर्थ से तो नहीं है। अगर इंडियन ओरिजिन कभी नागरिकता ले लेगा तो फिर बन जाएगा। सिटीजन का भी ऑन एलिगेशन पार द यूनियन एंड स्टेट, ये भी गलत हो गया। तो इसके बहुत हैंड 92 विद द रेफरेंस थ्योरी ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर कंस्टिट्यूटर, केशवानंदा भारती के वाक्यात की बेसिक स्ट्रक्चर कैन को नॉट वायलेंट, हमारा वायलेंट नहीं है, तो इसका फर्स्ट ही सही है। बी के राजा वायलेंस फॉर रिलेटिव, ये भी गलत हो गया। केशवानंदा भारती कैसी बोला था कि यू हैव नॉट शुड बी द वायलेटेड फॉर द बेसिक स्ट्रक्चर कैन बी नॉट, यू हैव चेंज दैट। देन द 94 नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग टू आर्टिकल 20 के बारे में बात करना है। प्रोटेक्शन रिप्रेजेंट कंसर्न द ऑफिस, तो क्या नॉट नो एक्स पोस्ट फैक्टर फॉर सॉल्विंग फॉर द क्रिमिनल फैक्टर, तो इसमें कोई नहीं है ऐसा, तो फिर इसमें करेक्ट भी लोग पूछा है। आर्टिकल 20 प्रोहिबिटेड क्या बोल रहा है, तो क्या ना, ये तो सिटीजन एंड आल्सो सिविलियन के लिए कोई विस्तार नहीं। देन द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द सेल्फ इन्फेक्शन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द थंब इन्फेक्शन, ब्लड रिसर्च, ब्लड इन्फेक्शन की भी कोई नहीं है, जैसे आप कोई तो ये भी नहीं। देन ये भी तो करप्शन एंड चेंज फॉर अगेंस्ट द सर्वेंट ऑफ नाइदर फॉर द शुड भी, तो इसमें कोई नहीं है यार, नन ऑफ दीज है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन द फिलोसफी ऑफ लिमिटेड फॉर द गवर्नेंस विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फिलोसफी, तो ये किसके बारे में है, संघवाद द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, एंड दिस इज द नॉट फॉर फिलोसफी अवार्ड, तो इज द फंडामेंटल राइट है क्या, हाँ तो फंडामेंटल राइट है। डीपीएसपी तो है ही नहीं, फंडामेंटल ड्यूटी भी नहीं आती, तो कह देता द फिलोसफी ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट, जो फिलोसफी लिमिटेड गवर्नमेंट की थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फिलोसफी, तो ये फंडामेंटल राइट ही है ओनली, और कुछ नहीं है। और द डायरेक्ट डीपीएसपी तो है ही नहीं, और ड्यूटी ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है नहीं। अगर मैं वैसे कि थर्ड को एलिमिनेट करूँगा तो हमारा ये बचता, तो उसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट। फिर द नेशनल इमरजेंसी की बात करें, डिक्लेरेशन ग्राउंड ऑफ द आर्म रिवेलियन की बात किया, तो नेशनल इमरजेंसी आप जानते हैं 358 के थ्रू ये आ जाएगा, और 359 के थ्रू हमारा आर्म रिवेलियन आ जाएगा। तो उसमें हमारा आर्टिकल 19 वायलेट हो जाता है, और 20 एंड 21 हमारा वायलेट हो जाता है 319 के थ्रू एंड भाव से हमारा। तो ये दो आर्टिकल है, द फंडामेंटल राइट अंडर द आर्टिकल आर द वायलेटेड सस्पेंडेड, तो हमारा ये हाँ सस्पेंडेड हो जाता है। एंड द प्रेसिडेंट कैन बी सस्पेक्टेड राइट मूव टू द कोर्ट एंड इन्फॉर्मेंट द पार्लियामेंट राइट, तो हाँ यही हमारा सही है, करेक्टली पूछा। देन इन्फॉर्मेंट फंडामेंटल राइट 20 एंड 21, तो 21 इसमें होता है, 20 एंड 21 होता है, इसमें 22 की बात कर रहे, तो ये तो पूरी तरह तीसरा अगर गलत है, तीसरा सब में दिया है, तो देखो ये हमारा आंसर आ गया ना 7 नंबर।
When the which of the following is special offer for the linguistic minority condition of the statement? It is the constitution, the article 80 the Indian constitution limitation देना है. तो दिस इज द आल्सो प्रोविजन लाइक ये पार्ट आपका आ जाएगा 56 एंड 1956 में किया गया था. तो 350 के बी के तहत किया गया था. तो दिस इज नॉट. तो फर्स्ट इसका ओनली सही हो जाएगा. इन्वॉल्व फॉर द रिलेटेड प्रोवाइडेड बोथ आर द कॉन्स्टिट्यूशन. तो बोथ नहीं था, ओनली था. So this is the 91 which of the following governor said given to the effect direct speaking to. तो कौन गवर्नमेंट दिया था कि विच आर द ओल्ड पेंशन स्कीम फॉर पीपल 65 एज में देना चाहिए. तो हाँ 65 में एडॉप्टेशन क्रिमिनल प्रोटेक्शन 90 द प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री डायरेक्ट टू प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी. 75 वर्ग थे जो इसमें से निःशुल्क हमें प्रदान किया गया था. तो ये हमारा आता है. ये सारे आर्टिकल 15 के तहत सेपरेशन पावर ऑफ एंड लागू किया गया था. और दिस इज आल्सो. तो इसमें सारे सही हैं इसके. फिर 19 नंबर का क्वेश्चन विद द टीम इंडिया विंग. ये टीम इंडिया विंग नीति आयोग के द्वारा कैंपेन जारी किया था. तो ये रिजर्व विंग के लिए किया गया था और ये कमर्शियल विंग के लिए किया था, टीम इंडिया विंग के लिए. तो ये नीति आयोग की रिपोर्ट थी. तो यंग स्कॉलर स्टूडेंट फॉर इन्वाइटेड टू द वर्क एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी स्टेट एंड सेंट्रल माइनॉरिटी. तो इस नीति आयोग की थी. फिर स्कॉलर के थे. तो ये चीज डोमेन फॉर स्पेशल स्कॉलर की नहीं थी. ये प्रत्येक जो था ना माइनॉरिटी के लिए लाइक मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी राइट दिया था. तो इसमें तो कोई मिनिस्ट्री ऑफ लाइक डोमिनेंस होता था, एवरी स्टेट के लिए दिया गया था एंड सेंट्रल एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी. इसका आंसर बी हो जाएगा. देन ये दिस इज 100 एंड लास्ट क्वेश्चन. इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांटेड विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीजन. किसकी गारंटी देता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इक्वालिटी स्टेटस, इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी, इक्वलिटी आउटकम. तो थर्ड तो होगा ही नहीं रे. आउटकम को तो इक्वलिटी बिफोर लॉ था. इक्वलिटी स्टेटस, इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी देता है. तो थर्ड जिसमें वो एलिमिनेट करते. इसका आंसर आ जाएगा 1 and 2 and 4 आ जाएगा. तो दिस आर योर 100 question and thank you for watching this video. Helpful your preparation and you have lot of guys you time to revision and you have anything you can read it. Then you have multiple time revision polity and science and tech because number of question asked for the like your environment से हो गए आपका 25 क्वेश्चन 27 क्वेश्चन तक आ जाते हैं. पॉलिटी से आपका ले लो 15 क्वेश्चन आ जाता है. इकोनॉमिक्स से आपका ज़्यादा रिवाइज करो, उस पर ध्यान दो. एंड मैक्सिमम एंड द इकोनॉमिक्स एंड जियोग्राफी से हर बार की तरह इस बार बहुत ज़्यादा जंप हुआ है. लाइक पिछली बार खाली 8 या 6 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आते थे, इस बार 13 क्वेश्चन आए जियोग्राफी. तो ऐसे ही इंक्रीज होते हैं. इन्वायरमेंट हो गया. देन साइंस एंड टेक का ले लो जो रिसेंटली न्यूज़ में रहा उसके बारे में पढ़ो. and a lot of revision and you have I have also PT 365 you have also followed that and then you have separated notes and then revision multiple times. And then my suggestion for you, you have like last year UPSC question solved for because you have given a UPSC mindset exam and examiner check your. तो आप यूपीएससी के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपका एग्जामिनर यूपीएससी की तरह ही सोचना पड़ेगा आपको. तो आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करिए और उसमें कौन कौन से लाइक कोई इंस्टीट्यूशन पूछा है कि आईएमएफ ने जारी किया, वर्ल्ड बैंक ने, उसको गूगल पे मैप करके सर्च करिए. पिछली बार गैंडी कोट्टा कनियान पूछा था. पेरियार रिवर कौन सी रिवर के पास है. जीआई टैग में भी नहीं आ सकते. पिछली बार आपका रामसर साइट आया था, उसमें कौन कौन सी साइट. तो इस बार 75 है और उस भी ऐड की गई तो उसमें से आ सकता है क्वेश्चन. और रिवर कौन कौन सी कहाँ कहाँ फ्लो हो जाती हैं. अरुणाचल प्रदेश से पूछता है क्वेश्चन. विच ऑफ द लोहित पूछा था पिछली बार. और एक बार का तो क्वेश्चन था विच आर द लास्ट जॉइंट
इंडियन ट्रिब्यूटरी, तो कौन सी रिवर थी जो लास्ट में ज्वाइन करती, तो यहाँ से आपको आ जाता, तो इसमें झेलम हो गया था। एंड गंडीकोटा का न्याय आया गया था, कौन सी रिवर ज्वाइन करती। एंड देन ट्री पूछा था कि कौन से राष्ट्र कौन से, तो उसमें ऐसे ऐसे स्टेट दे देता है कि कौन सा ट्री प्रोडक्शन में है। आप वहाँ एज्यूम ही नहीं कर पाएंगे क्या आंध्र प्रदेश में टी होती है, तमिलनाडु केरला दे दिया। फिर पूछा था वेस्टर्न घाट के कौन कौन से पार्ट हैं, उसमें दे दिया था कि आप एज्यूम नहीं करेंगे कि तमिलनाडु वेस्टर्न घाट का पार्ट भी है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन देता है। जब आप यूपीएससी की माइंड सेटअप कर लोगे तो अब आप यूपीएससी क्वालिफाई भी कर लोगे। तो एंड यू हैव आल्सो फोकस फॉर सी सेट, क्योंकि उसको लाइटली में कुछ लोग ले लेते हैं तो फिर वहीं उनकी नैया डूब जाती है। तो माय सजेशन फॉर यू, यू हैव लाइक 10 ईयर क्वेश्चन पेपर फॉर योर सी सेट एंड आल्सो फॉर जीएस के सॉल्व करो एंड अपनी स्ट्रेटजी बनाओ कुछ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो हेल्पफुल फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू।